Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। मंगल को जन्मे मंगल ही करते। पहले इस वीडियो को देखिए और इस चुनाव में कांग्रेस की हनुमान जी से आस और कमलनाथ को हनुमान भक्त बताने वाला पार्टी का भाव देखिए। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। प्रदेश के अमंगल को हरने आ रहे हैं हनुमान भक्त कमलनाथ। उपचुनाव की घोषणा मंगलवार को, मतदान मंगलवार को, चुनावों के परिणाम मंगलवार को। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। देखा आपने, कांग्रेस हनुमान भक्ति को आधार और मंगलवार के दिन को अपने लिए उपहार मानते हुए अपनी नैया पार मान रही है। दरअसल प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही कांग्रेस ने कहा था कि मंगलवार को वोटिंग है और मंगलवार को ही परिणाम आएंगे। ये हनुमान का कमलनाथ को वरदान है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि 2018 के चुनाव में भी मंगल को वोटिंग हुई थी और परिणाम भी मंगलवार को आए थे। पीसी जी, ये हनुमान भक्त कमलनाथ और मंगलवार कनेक्शन आप लोग सब लेकर के चल रहे हैं, क्या कांग्रेस भगवान के ही सहारे है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी हनुमान भक्त है। जब वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, उसके पहले ही उन्होंने छिंदवाड़ा में एक बड़ी मूर्ति जो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची है वो हनुमान जी की स्थापित की है। और जब अभी राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था अयोध्या में, तब भी उन्होंने सुंदरकांड कराया था। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मिंटो हॉल में मेहता जी जो हनुमान जी पे हनुमान चालीसा पे प्रवचन करते हैं, उनका मुख्यमंत्री रहते हुए प्रवचन कराया था। जब पिछला 2018 का चुनाव हुआ तो चुनाव मंगलवार को हुआ, रिजल्ट मंगलवार को आए और कैबिनेट का गठन मंगलवार को हुआ। ये तारीखें आप देख सकते हो। और अब 29 सितंबर को जब घोषणा होती है मध्य प्रदेश के 28 चुनावों की, तो वो मंगलवार था। 3 नवंबर जिस दिन वोटिंग होने वाली है वो मंगलवार है। और 10 नवंबर जिस दिन रिजल्ट आने वाला है मध्य प्रदेश के 28 चुनावों का, ये मान के चलिए ये हनुमान जी का आशीर्वाद ही है कमलनाथ जी पर। जो उनकी सरकार हटाई गई थी, वोटों से चुनी हुई सरकार को नोटों से हटाया था, वो सरकार फिर से बनेगी जनमत से और 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी कांग्रेस की हनुमान भक्ति पर सवाल उठा रही है और कह रही है कमलनाथ को हनुमान जी की अब याद आ रही है। आपको हनुमान जी याद आ गए, आपको भगवान राम याद आ गए। वास्तव में इस देश की राजनीति में मैं आज आपको कह रहा हूं, आज इनको ध्यान आने लगा कि तुष्टीकरण कर करके इस देश के तख्ते ताउस पे 50 साल तक अपने राज्य किया, सेवा नहीं की। लगातार एक परिवार जो है ना, या परिवार के नुमाइंदे या परिवार लगातार इस देश के तख्ते ताउस पे बैठा रहा। उस समय राम मंदिर के बारे में आपने क्या विचार किया? उस समय आप राम मंदिर बना सकते थे और बम्पर जीत के आए, मोदी जी से ज्यादा मतों से जीत के आए उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, राहुल जी के पिताजी। आपने कभी राम मंदिर की बात किया क्या? इसलिए आज आपको राम याद आ गए, आज आपको हनुमान याद आ गए। अभी जनता की अदालत में जाओगे तो इस मध्य प्रदेश की जनता जहां चुनाव हो रहे हैं, हनुमान के रूप में गदा लिए बैठी है, खट कमलनाथ जी खोपड़ी में मारेगी। जनता जनार्दन की कृपा से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जनता की असीम कृपा से, अहंकार नहीं है, जनता की कृपा से हम लोग लगभग बम्पर सीटें जीत के आएंगे। ये मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 3.5 साल करेगी करेगी करेगी। प्रदेश के उपचुनाव में पहले से ही राम के नाम पर सियासी घमासान था, अब उनके भक्त हनुमान की भी एंट्री हो गई है। दोनों पार्टियां अपनी भक्ति को असली भक्ति बताने में लगी है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।